एक सवाल देखिए, वर्गमूल 2 स्क्वायर रूट 2 को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाए। तो उसके लिए हम एक लाइन खींचते हैं और यहां से मान लीजिए यहां तक की डिस्टेंस, ये हमें एक यूनिट लेनी है। अब इसमें अगर आप 1 सेंटीमीटर लेते हैं तो बहुत छोटा होगा और गलतियों के चांस होंगे, तो इसलिए आप 1 इंच के बराबर ले सकते हैं। मगर ध्यान ये रखना है कि जब भी इसके बराबर मान लेना हो, मतलब 1 का मान लेना हो, तो इसके बराबर हम मान लेंगे। तो हमने यहां वो लिखा, इस बिंदु को हमने ए नाम दिया और ये डिस्टेंस हमारी यहां से यहां तक की हमने 1 यूनिट है, ये कुछ भी हो सकता है। अब हम बिंदु ए पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये एंगल अगर आप कंपास की हेल्प से बनाते हैं तो नंबर अच्छे मिलेंगे और डी से बनाते हैं तो थोड़े कम। तो कंपास की हेल्प से अगर हम एंगल बनाते हैं तो कंपास की नोक यहाँ, पेंसिल यहाँ, और इस तरह से हम जैसे डॉटेड लाइन करके और इस तरह से बनाकर, फिर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कंपास का साइज चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसी साइज को रखते हुए अब यहां से यहां नीडल और यहां कट लगा, ये 60 का, फिर यहां से यहां कट लगेगा 120 का, और अब इन दोनों पॉइंट से 60 से और 120 से हम इस तरह से आर्क बनाएंगे और अब इसे हम बिंदु ए से मिला देंगे। तो ये हमारा एंगल 90 डिग्री का बना। 90 डिग्री के एंगल को इस तरह से शो किया जाता है। अब जैसा मैंने कहा था कि 1 इकाई हमें मान लेना है, तो इतना मान कंपास से हम नाप करके और यहां हम आर्क लगाएंगे। तो ये इस तरह का हमने आर्क लगा दिया और ये मान हमारा फिर से 1 इकाई हुआ, इतना मान। इसको हम यहां शो कर देते हैं, ये 1 इकाई। अब इस बिंदु बी को हम बिंदु ओ से मिलाते हैं। तो ये जो OB का मान होगा ये आपका √2 होगा। अब इसको समझते हैं ये कैसे हुआ। पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो अगर हमने 1 का स्क्वायर किया, फिर 1 का स्क्वायर किया, तो 1 + 1 = 2। ये मैं आपको रफली समझा रहा हूं। और इसका वर्गमूल करेंगे अगर हम, तो ये √2 मान आएगा। अब इस √2 को हमें संख्या रेखा पर शो करना है। तो हम इस तरह से, मतलब कंपास की नीडल यहाँ, पेंसिल यहाँ, और यहाँ से डॉटेड लाइंस लेते हुए और हम यहाँ तक पहुंचेंगे इस तरह से, इसके बराबर का मान लेकर के। और इस तरह से अब मान लीजिए कि ये बिंदु P है, तो ये मान आपका √2 के बराबर हुआ, जिसे हमने संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया है। ये संख्या रेखा होती है। तो इस √2 के बराबर मान को हमने संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया।
इसे आप चाहें तो फेयरली भी कर सकते हैं, मगर इतनी आवश्यकता नहीं होगी। इसे हमें प्रदर्शित करना है, वो हमने कर दिया। अब आप प्रश्नावली 1.3 का थर्ड सम देखिए, थर्ड का फर्स्ट। थर्ड का फर्स्ट 1.3। 0.6 बार। इसे आपको P/Q के रूप में व्यक्त करना है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं हो सकता। मीन्स Q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 से भाग देना वर्जित है। तो अगर हम P/Q की बात करते हैं तो Q हर में है और यहां 0 नहीं आ सकता। तो ये कंडीशन है, ये रफ साइड में मैंने आपको समझा दी। अब हम यहां सवाल करते हैं। हम मानते हैं कि x बराबर 0.6 बार। इस बार का मतलब है कि 6 रिपीट हो रहा है, और देसी में आप समझना चाहें तो बार का मतलब 6 बार बार आ रहा है। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x बराबर 0.6666 और ये रिपीट होता रहेगा। अब हम लिखते हैं दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर, तो लेफ्ट हैंड साइड में 10x हुआ और राइट हैंड साइड में 10 इंटू 0.66 इस तरह से। तो 10x इज इक्वल टू, जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये डेसिमल 1 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बना 6.666 इस तरह चलेगा। अब यहां तो हम लेफ्ट में 10x ही रखते हैं और यहां आप इसके टुकड़े कर सकते हैं, 6 प्लस 0.6666 इस तरह से। अब ये 0.6666 और आगे भी यही चलता रहेगा, ये x के बराबर है। तो हम इसकी जगह x पुट कर सकते हैं और यहां हम रीजन शो कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0.6666 इस तरह से। अब इस x को जब हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये प्लस से माइनस बन जाएगा, समीकरण के नियमों के हिसाब से, जो मैं आपको समझा चुका हूं। अब ये जो आपको x दिख रहा है, ये एक्चुअल में 1x है। x इज इक्वल टू 1x, मगर 1 को हम लिखते नहीं है, तो 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। ये हुआ 9x इज इक्वल टू 6। अब फिर समीकरण का नियम, x अपनी जगह, इक्वल अपनी जगह, 6 अपनी जगह, और 9 को हमें शिफ्ट करना है, मतलब साइड चेंज करनी है, तो ये मल्टीप्लाई से आपका डिवाइड में आ जाएगा। ये सब समीकरण के नियमों में मैं आपको अपने वीडियोस में समझा चुका हूं, आप देख सकते हैं। अब ये 3 की टेबल से हमने काटा, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो हमारे पास आया x इज इक्वल टू
2/3। यहां हम x तक तो पहुंच गए, मगर अभी भी आपका आधा नंबर कट सकता है। उसका कारण कि आपको सवाल जिस रूप में मतलब पूछा जाए उसी रूप में आंसर देना है, और आपके सवाल में कहीं भी x नहीं लिखा हुआ है। तो इसलिए x हमने जिसके लिए माना था, मीन्स दिस, तो हम इस रूप में आंसर देंगे। इसलिए 0.6 बार इज इक्वल टू 2/3। और आप देखिए कि हमने इसे P/Q के रूप में शो कर दिया, जहां P और Q पूर्णांक हैं 2 और 3, और Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपका सम कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।